खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम भाइयों और बहनों की सलामती हो। अज़ीज़ों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और कलाम खुदा में बढ़ रहे होंगे। खुदावंद आपको हर तरह के दुखों, परेशानियों और मुसीबतों से महफूज फरमाए। खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आमीन। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बाइबल मुक़द्दस की कुछ और मालूमात शेयर करेंगे। आप इस मालूमात को ज़हन-नशीन कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आप सब भाइयों बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मुझे यकीन है कि आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको सबसे पहले बताएंगे कि बाइबल का मतलब क्या है। अज़ीज़ों, लफ्ज़ बाइबल का मतलब किताब है, जो यूनानी लफ्ज़ बिब्लिया से लिया गया है, जो कि बिब्लियोस की जमा है। बिब्लियोस पायरस पर लिखी हुई तहरीर को कहा जाता है, क्योंकि बाइबल भी शुरू में पेपायरस पर लिखी गई थी। मसीही दुनिया ने दानियल 9 बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक कलाम खुदा को बाइबल का नाम दिया है। पढ़िए दानियल 9 बाब और उसकी दूसरी आयत। इसमें यूँ लिखा है, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ। मत्ती 21वां बाब और उसकी 42वीं आयत में खुदावंद यस्सु अल मसीह ने बाइबल को किताब मुक़द्दस कहकर पुकारा। लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इसके अलावा यूहन्ना 5 बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है। इसके अलावा पौलुस रसूल ने उसे पाक नविश्ते कहकर पुकारा है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में यूँ लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है। चलें जनाब, हम आपसे कुछ और मालूमात शेयर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में कुल 1189 बाब हैं। अहदनामा कदीम के 929 बाब हैं। नए अहदनामे के 260 बाब हैं। कलाम मुक़द्दस में सबसे छोटी आयत यूहन्ना 11 बाब 35वीं आयत है। जी तो हम आपको बताते हैं, बाइबल मुक़द्दस में सबसे छोटा बाब 117 ज़बूर है और बाइबल मुक़द्दस का सबसे बड़ा बाब ज़बूर 119 है। और अज़ीज़ों, हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़बूर 117 बाइबल का दरमियानी बाब भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं बाइबल मुक़द्दस में सबसे बड़ा लफ्ज़ कौन सा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। बाइबल मुक़द्दस में यसाया की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत में लफ्ज़ महीर शलाल खाशबस है, जो कि पूरी बाइबल मुक़द्दस में सबसे बड़ा लफ्ज़ है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल कलम की नोक पर फिट हो सकती है। साइंसदानों ने एक छोटे सिलिकॉन डिस्क पर कदीम अहदनामे के 12 लाख हरूफ की तज़ीन की, जिसे वो नैनो बाइबल कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे बाइबल मुक़द्दस में सबसे तवील आयत कौन सी किताब में है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल मुक़द्दस में आस्तर की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत ऐसी आयत है जो पूरे कलाम मुक़द्दस में सबसे बड़ी है। अब हम आपको बताएंगे बाइबल मुक़द्दस में कुल कितनी आयत हैं। तो प्यारे अज़ीज़ों, अहदनामा कदीम में 23,145 आयत हैं। नए अहदनामा में 7,957 आयत हैं। मजमूई तौर पर 31,102 आयत हैं। चलिए जनाब, अब हम आपसे कुछ और मालूमात शेयर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस कुल 66 किताबों पर मुश्तमिल है। 39 किताबें पुराने अहदनामा की हैं और 27 किताबें नए अहदनामा की। पुराने अहदनामा में 17 किताबें तवारीख़ की हैं और 5 किताबें नज़म की हैं और 17 किताबें सहाइफ़े अंबिया हैं। तवारीख़ की किताबें पैदाइश से लेकर आस्तर तक 17 किताबें हैं, जिनमें इब्रानी कौम के अरूज व ज़वाल की कहानी दर्ज है। आगे 5 किताबें नज़म की हैं, जिसमें अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइस, ग़ज़ल व ग़ज़लात, ये 5 किताबें नज़म की लिखी गई हैं।
इसमें बनी इसराइल के अरूज के सुनहरी दौर का जिक्र है। वाज की किताब में नज़म और नसर दोनों हैं। नूहा भी नज़म की किताब है। चूँकि ये यर्मिया की किताब का हिस्सा है, इसलिए इसको नज़म की किताबों में जमा नहीं किया गया और इसको साहिफ़ अंबिया में ही रहने दिया गया। 17 किताबें साहिफ़ अंबिया की हैं। यसाया से मलाकी तक 17 किताबें बनती हैं। इसमें बनी इसराइल के ज़वाल के दिनों की नबुव्वतें दर्ज हैं। नए अहदनामा में 27 किताबें हैं, जिनमें 4 अनाजील हैं, 1 रसूलों के अमाल है, 21 रसूलों के खतूत हैं और 1 मुकाशफा की किताब है। अंजीलों के अंदर खुदावंद यसुअल मसीह की पैदाइश, उनका बचपन, उनकी खिदमत और उनकी खूबसूरत तालीम जो उन्होंने हमें सिखाई वो दर्ज है। रसूलों के अमाल में खुदावंद यसुअल मसीह के रसूलों का जिक्र है कि उन्होंने किस तरह खुदावंद यसुअल मसीह के नाम की खिदमत की और मसीहत को फैलाया और कैसे मसीहत पूरी दुनिया में फैल गई, इसका जिक्र मिलता है। रसूलों के खतूत में 14 पौलुस रसूल के, 1 याकूब का, 2 पतरस के, 3 यूहन्ना के और 1 यहूदा का ख़त है। इन किताबों में कलीसिया को रूहुल कुद्दस की मार्फत मसीह की तालीम दी गई है। मुकाशफा की किताब में मसीह यसू की अबदी और अज़ली हैसियत को बयान किया गया है कि वो था, वो है और वो आने वाला है। वो अल्फ़ा और ओमेगा है और वो अज़ली और अबदी है। इस किताब में गुज़रे हुए ज़मानों और आने वाले ज़मानों का मसीह की बादशाही और अबदियत की बाबत खोल खोल कर बयान किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट ज़रूर करें। खुदावंद हम सबको कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने, सीखने और समझने वाला रूह अता फ़रमाए। खुदावंद यसू अल मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।